सेरेनिटी फॉल्स के शांत शहर में समुदाय में एक अस्थिर सन्नाटा छा गया। एक रहस्यमय बीमारी सड़कों पर फैल गई, जिससे इसके निवासी बोलने की क्षमता से वंचित हो गए। एक बार जीवंत शहर मूक इशारों, हस्तलिखित नोट्स और असहायता की साझा भावना का परिदृश्य बन गया, क्योंकि मूक महामारी ने जोर पकड़ लिया। महामारी का शिकार सबसे पहले शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. एलिजाबेथ हार्पर हुई। इलाज खोजने के उसके प्रयास व्यर्थ साबित हुए और जैसे जैसे अधिक शहरवासी इस मूक बीमारी के शिकार होते गए, दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। परिवारों ने लिखित संदेशों के माध्यम से संवाद किया और एक बार जीवंत शहर चौराहा इशारों और सिर हिलाने से भरा एक उदास सभा स्थल बन गया। सच्चाई को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ एक स्थानीय वैज्ञानिक अमेलिया टर्नर ने मूक महामारी की उत्पत्ति की गहराई से जांच की। उसकी जांच उसे शहर के बाहरी इलाके में एक छिपी हुई प्रयोगशाला में ले गई, जिससे पता चला कि प्रकोप एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सावधानी पूर्वक इंजीनियर की गई आपदा थी। जैसे ही अमेलिया ने भयावह साजिश का खुलासा किया, उसे पता चला कि एक शक्तिशाली दवा कंपनी ने गुप्त रूप से शहर की जल आपूर्ति में भाषण दबाने वाला वायरस जारी किया था। कंपनी का मकसद अस्पष्ट रहा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि साइलेंट महामारी सेरेनिटी फॉल्स के बेखबर निवासियों को नियंत्रित करने का एक उपकरण था। संदेह और भय के जड़ें जमाने के कारण शहर का एक समय एकजुट रहने वाला समुदाय टूट गया। अपने पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित अमेलिया ने सच्चाई को उजागर करने और इस मूक बीमारी का इलाज खोजने के लिए सहयोगियों के एक छोटे समूह को एकजुट किया। जैसे जैसे समूह ने साजिश की गहराई में प्रवेश किया, उन्हें मूक महामारी के पीछे के संदिग्ध लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने रहस्यों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। उसने उन लोगों को चुप कराने के लिए नापाक तरीके अपनाए जिन्होंने उनके नियंत्रण को चुनौती देने का साहस किया। अमेलिया और उसके सहयोगियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मारक को उजागर करने से लेकर धोखे के जाल को नेविगेट करने तक, जो सेरेनिटी फॉल्स से बहुत आगे तक फैला हुआ था। हालांकि समूह की एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उन्होंने न्याय की ओर रास्ता बनाया। छिपी हुई प्रयोगशाला में एक नाटकीय प्रदर्शन में समूह ने मूक महामारी के पीछे के मास्टरमाइंडों का सामना किया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, एक नैतिक दुविधा सामने आई। साजिश का पर्दाफाश करें और प्रतिशोध का जोखिम उठाएं, या अपने खामोश शहर को बचाने के लिए मारक के लिए बातचीत करें। हाथ में सबूत होने पर अमेलिया ने दुनिया के सामने साजिश का खुलासा करने का फैसला किया। सार्वजनिक आक्रोश से घिरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अनिच्छा से मारक दवा प्रदान की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सेरेनिटी फॉल्स शहर ने अपनी आवाज वापस पा ली और मूक महामारी समाप्त हो गई। कभी खामोश रहने वाली सड़कें एक नए लचीलेपन से गूंज उठीं और शहरवासियों ने, जो इस परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गए, अपने समुदाय को उन छायाओं से बचाने की कसम खाई जो उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे। मूक महामारी की कहानी उस असुरक्षा की सचेतक याद दिलाती है जो सबसे शांत शहरों की सतह के नीचे भी छिपी हुई है।